हेलो गाइज, कैसे हैं। मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश द्वारा विद्या भारती के जो प्रश्न पत्र है कक्षा 9 का वह लेके आया हूँ, जिसका सलूशन 20 MCQ क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा और पूरा पेपर आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भैया नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो शुरू करते हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 का सामाजिक का पेपर। तो ये देखिए, पहले 20 क्वेश्चन अब इस सत्र से MCQ आने लगे हैं। ये 20 नंबर बोर्ड में बिल्कुल ही अलग इसकी OMR सीट जाती है। जब 20 अगर ये भी घटाते हैं तो आपके थ्योरी पेपर जो है 50 नंबर का रह जाता है। तो देखिए, इसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ये दे रहे हैं 1787, 1789, 1792 और 1795। तो इसका जो 1789 है ये जो उत्तर है, यानी कि इसमें खा वाला ये आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1789 ये वाला सही है। दूसरा है इसमें नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई। जो नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई वो 1804 में हुई या 13 में हुई या 1815 में हुई या 1830 में। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका गा वाला यानी कि 1815 सही है। इसी प्रकार से खूनी रविवार की जो घटना है वो कब हुई, वो 1905 में हुई। और महाराष्ट्र की मुख्य चरावाहा जाति जो होती है वो जो इसमें गा वाला ऑप्शन है धंगर, इसमें घंगर लिखा है, ये गलत है, धंगर। इसी प्रकार से ऊंचे पर्वतों पर स्थित विशाल चरागाहों को कहते हैं। तो जो ऊंचे पर्वत पर विशाल चरागाह होते हैं इन्हें बुग्याल कहते हैं। इनकी गा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। और अगला है इसमें निम्नलिखित में लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो जो थाईलैंड है ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ये अगला 7वां प्रश्न है। अब देखिए, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि जो पूरा इसका संविधान जो लिखा भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया। इसी प्रकार से आप 8वां प्रश्न देखिए, यह है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो इसमें 8वें का आपका गा वाला यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो, इसमें न प्रधानमंत्री दे रखा है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगर प्रश्न ये आता है कभी कभी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो वो न्यायाधीश करता है, उच्च सर्वोच्च न्यायालय का फिर न्यायाधीश करता है। दोनों एक दूसरे के यानी कि नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार से 10वां है भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार जो थे वो 7 थे, जिसमें से एक संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया है 44वें संशोधन में। अब केवल 6 हैं, तो इनकी गा वाला उत्तर इसका ठीक है। 11वां प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर के लगभग में है। ये वाली बिल्कुल गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। जबकि समुद्री सीमा अगर बात करते हैं तो 7,516 की समथिंग जो पहला वाला है ये समुद्री स्थल सीमा थी, समुद्री सीमा। और 12वां प्रश्न है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो अन्नाई मुंडी है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें का वाला ये ठीक है, अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न 13वां, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। देखिए, गंगा और यमुना के मिलने से प्रयागराज यानी कि संगम प्रयागराज में है, जबकि जो अलकनंदा ऊपर से आ रही है और भागीरथी दोनों देव प्रयाग में आके गंगा का निर्माण करती हैं। अर्थात इसमें का ऑप्शन जो है वो ये ठीक है।
14वां, निम्न में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पहले चेरापूंजी में होती थी, अब चेरापूंजी के मशीन राम, जो मोहसिन राम है, इनकी गा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आपका ऑप्शन ये सही है। इसी प्रकार से आप देखिए अगला, इसमें ये दिया है मशीन राम मेघालय हो गया। अब इसमें है मेघालय के मशीन राम में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य इस समय राजस्थान है, जबकि उससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। ये पूछते हैं अगर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य जनसंख्या किस में है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। ऐसे ही तो इसमें आपका खा वाला ऑप्शन सही है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की बात हो रही है तो चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान है, तो इसलिए आपका इसमें विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। 17वां प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि खा वाला ऑप्शन ठीक है। अगला इसमें देखिए 18वां प्रश्न है, ये देखिए भारत में निर्धनों की श्रेणी में आते हैं गांव के भूमिहीन श्रमिक, बैंकों के पदाधिकारी, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक या सभी। तो इसमें का वाला ऑप्शन ठीक है, गांव के भूमिहीन श्रमिक, जिनके पास भूमि नहीं होती है, वो श्रमिक जो है निर्धनों की श्रेणी में आते हैं। खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं खाद्य उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और ये सभी, तो इसमें ये सभी हैं, इनके घा वाला ऑप्शन ठीक है। जो इसमें 20वां प्रश्न दिया है, बंगाल का भयानक अकाल कब पड़ा, तो इसमें ऊपर मिसप्रिंट दिया है, सन 1942 दिया है और नीचे 1943 दिया है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है यही ठीक है आपका, बाकी आपके गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, ये खाखंड है लघुत्तरीय प्रश्न 21वां, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, या रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 का क्या महत्व है, तो इन दोनों में से कोई एक करना था, ये आप अपने 4 नंबर में कर सकते हैं हेडिंग डाल के। इसी प्रकार से 22वां प्रश्न है, लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली क्यों है, लोकसभा राज्यसभा से क्यों शक्तिशाली होती है, उसका कारण देते हुए आपको स्पष्ट करना था, या लोकतंत्र के 4 दोष बताने थे। इसी प्रकार से ये सब 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, आप देखिए। और अगला है इसमें भारतीय 23वां प्रश्न, भारतीय मानसून वर्षा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा आप जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, उनमें इससे उत्पन्न किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ये आप लिख सकते थे, अथवा में कोई एक प्रश्न करना होता है। 24वां प्रश्न है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, या सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, इन दोनों में से कोई एक करना था। दीर्घ प्रश्न है, ये जो दीर्घ प्रश्न है वो 6-6 अंक के हैं, आप देखिए 6 अंक के हैं। तो पहला है इसमें, इसको आप 2 से 3 पेजों में लिखें तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, तो उसको हेडिंग डाल के आपको करना था। अथवा में मसाई समुदाय के से उनके चरागाह क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए, ये करना था। 26वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्ति का उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। ये थ्योरेटिकल सवाल हैं जिनको आपको करना था, ये आप पूरा प्रिंट पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो 27वां प्रश्न है, भारत को भौगोलिक विविधता को कितने वर्गों में व्यक्त किया गया है, नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए, ये भी 6 नंबर का, अथवा नीचे वाला भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। 28वां प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, अथवा सार्वजनिक विवरण प्रणाली क्या है, भारत की सार्वजनिक विवरण प्रणाली का वर्णन कर वर्तमान स्थिति बतानी थी। नीचे जो दिया है, इतिहास निम्नलिखित को संसार के मानचित्र में उपयुक्त चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह दिए हैं इनके सामने, इन चिन्हों से दर्शाना था। जैसे भारत की राजधानी, तो संसार के मैप में भारत कहाँ है, उसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली इसमें दर्शानी थी, ये सर्किल बनाकर, यानी कि जो सर्किल है, इस सर्किल को इसका, यानी कि ये जो है इसका निर्माण करके
ये करना था। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका कहाँ है, तो उसको इस जो चिन्ह है इससे इंडिकेट करना था। ऐसे रूस की राजधानी कहाँ है, उसको इस वाले चिन्ह से दर्शाना था। और फिर आप देखें इसमें पेरिस नगर कहाँ है, उसे वर्ग करके दर्शाना था। भारत का कोई एक पड़ोसी राज्य देश, तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी आप एक दर्शा सकते थे। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। अरावली पर्वत, तो भारत के जो मानचित्र है उसमें हिमालय में ही अरावली पर्वत जो है उसको आपको ये पर्वत जो ट्रायंगल है ये बना के दर्शाना था। नर्मदा नदी नीचे आपको दिखानी थी, सांवर झील इस तरह से दिखानी थी, ये जो इंडिकेशन है। और थार का मरुस्थल इस तरह से दिखाना था, छोटा नागपुर पठार इस तरह से आपको दिखाना था। उम्मीद है सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई आपको संशोधन लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है, ये मानचित्र वाले प्रश्न आधे नंबर के, आधा नंबर सही लिखने का होता है और आधा सही जगह दर्शाने के लिए होता है। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।